नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम गुरु में। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा आर आर बी एन टी पी सी जी के जी एस का मॉडल पेपर नंबर 28। इसके पहले मैं 27 मॉडल पेपर बना चुका हूं। अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखे तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप हमारी ये वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है। मैं जितने भी वीडियो आएंगे आर बी एन टी पी सी के मैं उस प्लेलिस्ट में जोड़ता जाऊँगा, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। दोस्तों ये वही प्रश्न है जो 2018 की ग्रुप डी एएलपी आरपीएफ में पूछे गए और 2019 की जो आपकी एनटीपीसी की एग्जाम होगी उसमें पूछे जाएंगे। तो चलिए आज का हमारा 28वें नंबर का वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है वह है, आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, संवहन। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण संवहन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी, देखिए जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या होता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आवृत्ति समान बनी रहती है। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी आवृत्ति जो फ्रीक्वेंसी होती है वो समान बनी रहती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, साइलेंट वैली या फिर मूक घाटी किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है कि साइलेंट वैली या फिर मूक घाटी जिसके कहते हैं हम, वो किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, केरल। कहाँ पे स्थित है? केरल राज्य में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था? इनमें से किसने 1946 की कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सर पैट्रिक लॉरेंस। किसने किया था? सर पैट्रिक लॉरेंस ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं, डेली की तरह वीडियो पसंद आ रहा तो एक लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम आपके जितने भी स्टडी के ग्रुप हैं उन पर जरूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? आपको बताना है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सारनाथ। कहाँ पे दिया था? सारनाथ में दिया था गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? आपको उस वंश के शासकों का नाम बताना है जिन्होंने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुप्त वंश। किसने दिया था? गुप्त वंश ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, पीवी सिंधु कौन है? आपको बताना है कि पीवी सिंधु जो खिलाड़ी है, आपने इनका नाम सुना होगा, उसका संबंध किस खेल से? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी। पीवी सिंधु कौन है? भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता। आपको बताना है कि इनमें से किसका भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, चाय का। भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक और उपभोक्ता किसका है? चाय का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी? आपको बताना है कि इनमें से यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, वोल्गा। वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है। आपको बताना है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग कौन सा है? किस युग में हुई थी स्थापना? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, गुप्त युग। कब हुई थी? गुप्त काल में हुई थी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पोषकों में से कौन सा एक पौधों की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक है? आपको बताना है कि इनमें से पोषकों में से कौन सा एक पौधों की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैग्नीज। क्या होगा इसका आंसर? मैग्नीज होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिणेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? आपको बताना है कि दक्षिणेश्वर मंदिर कहाँ पे स्थित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता। दक्षिणेश्वर मंदिर कोलकाता में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पादप वृद्धि हार्मोन जिब्रेलिन किससे निकाले जाते हैं? आपको बताना है कि जो पादप वृद्धि हार्मोन जिब्रेलिन होते हैं वह किससे निकाले जाते हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कवक। किससे निकाले जाते हैं? कवक से निकाले जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्णमंडल। सूर्य के ऊपर भाग को वर्णमंडल कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्वालियर का किला किसने बनवाया था? आपको बताना है कि इनमें से किसने ग्वालियर का किला बनवाया था? आपको उस शासक का नाम बताना है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजा मानसिंह तोमर। ग्वालियर का किला राजा मानसिंह तोमर ने बनाया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? आपको बताना है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, असम। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करता है?
तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटॉनों की संख्या। प्रोटॉनों की संख्या किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बारूद एक मिश्रण होता है, आपको बताना कि बारूद इनमें से किसका मिश्रण होता है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रस, सल्फर और चारकोल का। बारूद नाइट्रस, सल्फर और चारकोल का मिश्रण होता है। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं। कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बनी होती है, कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाली आईसी चिप किसकी बनी होती है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिलिकॉन की। किसकी बनी होती है, सिलिकॉन की बनी होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक। अशोक राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ज्वालामुखी गतिविधियों से किस प्रकार की झील बनती है। जो ज्वालामुखी गतिविधियां होती हैं उनसे किस प्रकार की झील बनती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कॉल्डेरा झील। किस तरह की झील बनती है, कॉल्डेरा झील। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय जूट उद्योग के लिए प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन है। भारतीय जूट उद्योग के लिए प्रमुख प्रतिद्वंदी इनमें से कौन है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। भारतीय जूट उद्योग के लिए प्रमुख प्रतिद्वंदी बांग्लादेश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मयूर सिंहासन तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुगल शाह रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला। जो मयूर सिंहासन था जिसे तख्ते ताउस कहते हैं, उस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था, मोहम्मद शाह रंगीला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दामोदर नदी निकलती है, कहाँ से निकलती है दामोदर नदी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, छोटा नागपुर पठार से। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, मंसूर। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार मंसूर था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विलियम्स बहनों का निम्नलिखित में खेल के लिए जानी जाती है। आपको बताना कि जो विलियम्स बहनें इनमें से किस खेल के लिए जानी जाती है, उनका संबंध किस खेल से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, टेनिस से। विलियम्स बहनों का संबंध टेनिस खेल से संबंध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पोलो खेल का प्रचलन किसने प्रारंभ किया था। भारत के पोलो खेल का प्रचलन, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने प्रारंभ किया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, तुर्कों ने। तुर्कों ने भारत में पोलो खेल का प्रचलन प्रारंभ किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र था, आपको बताना है कि इनमें से बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, रांची। कौन सा था, रांची था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना की थी। आपको बताना है कि इनमें से किसने अभिनव भारत अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना की थी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, वी.डी. सावरकर। किसने की थी, वी.डी. सावरकर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अतिवादियों व उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन था। आपको बताना है कि अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी इनमें से कौन था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, एनी बेसेंट। कौन थे, एनी बेसेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेक्सामिथाइल डायनामाइड और एडिपिक एसिड के संघनन से प्राप्त पॉलीमर क्या कहलाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नायलॉन 66। क्या कहलाता है, नायलॉन 66 को हम कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है। आपको बताना कि आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक इनमें से कौन है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, लिस्टर। कौन है, लिस्टर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था। जब अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण होता उस समय देवगिरी का शासक इनमें से कौन था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, रामचंद्र देव। कौन थे, रामचंद्र देव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन, ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, दादाभाई नौरोजी। किसने प्रतिपादित किया था, दादाभाई नौरोजी ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में निम्नलिखित राज्य में से कौन सा एक पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा राज्य पेट्रोलियम का एक अग्रणी उत्पादक राज्य है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। गुजरात पेट्रोलियम का एक अग्रणी उत्पादक राज्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे। आपको बताना है कि शिवाजी इनमें से किससे सर्वाधिक प्रभावित थे। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जीजाबाई। शिवाजी सबसे ज़्यादा जीजाबाई से प्रभावित थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, विशेषता है। सूफिया कलाम का संबंध आपको बताना है कि जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है उसकी विशेषता आपको बताना है कि जो उसकी विशेषता, जो सूफिया कलाम है वो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, जो उसकी विशेषता है उसका संबंध किस राज्य से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कश्मीर। किस राज्य से संबंधित है सूफिया कलाम, कश्मीर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है। आपको बताना है कि जो प्राचीन नगर तक्षशिला है
वह इनमें से किसके बीच, मतलब किन दो नदियों के बीच स्थित है। उसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर है सिंधु व झेलम। किन दो नदियों के बीच स्थित है? सिंधु व झेलम के बीच। तो दोस्तों आज मैंने आपको आरआरबी एनटीपीसी जीके जीएस का मॉडल पेपर नंबर 28 बताया था, जिसके अंतर्गत मैंने 40 महत्वपूर्ण प्रश्न बताए हैं। ये वही प्रश्न हैं जो रेलवे में अक्सर पूछे जाते हैं। अगर आप इस तरह के हमारे डेली वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं साइंस के, करंट अफेयर्स के, जीके जीएस के मॉडल पेपर, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबा के रखें। और कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आपको आज के पेपर में 40 में से कितने मार्क्स आए, और अपने आरआरबी जोन का नाम लिखना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।